ठीक है, तो सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम जानते हो, तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, तुम लोग इससे पहले बहुत बार पढ़ चुके हो सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, जान कोई बोल सकता है? अच्छा चलो बांग्ला में बोलो क्या होता है। हाँ, नामेर परिवर्ते যে শব্দগুলো हम व्यवहार करी ताकि আমরা কি বলি सर्वनाम बोले, तो सेम हिंदी में भी यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, राम बाजार जाता है, राम खेलता है, राम तो हर जगह राम राम अच्छा नहीं लगता है, तो उसके जगह में हम क्या करते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, वह बाजार जाता है, वह अच्छा क्रिकेट खेलता है, वह पढ़ाई करता है, तो वह जो है वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो लिखो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या, तो गर्ल्स कभी कमता है कभी बढ़ता है, गर्ल्स कभी कम हो जाता है फिर ज़्यादा हो जाता है, आज कम है, इससे पहले दिन थोड़ा सा ज़्यादा था शायद, रेस्ट कर रहा है। अच्छा अच्छा, चलो चलो तो देखो सर्वनाम क्या होता है, लिख लिया। तो देखो संज्ञा के स्थान पर, तो संज्ञा मतलब किसे कहते हैं, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो उनके स्थान पर जो भी हम शब्द का प्रयोग करेंगे उसको हम कहेंगे सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि वह, आप, तुम, मैं, हम, हमारा, हमारी, ये सारे शब्द क्या कहेंगे हम लोग, सर्वनाम कहेंगे। आया समझ में सभी को? सभी को तो हिंदी पढ़ना आता है अच्छे से, हिंदी पढ़ना सीख लो अच्छे से, ठीक है, और घर में प्रैक्टिस करो पढ़ने की। जिसको नहीं आता है, जो आता है अच्छा बात है, जिसको नहीं आता है हिंदी पढ़ना, कम से कम पढ़ना, लिखना अभी भी अगर इतना अच्छा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना सीखो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें पढ़ के क्वेश्चन को समझ के देन तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ, दिक्कत है तो अभी भी टाइम है उसको जो सही करने का। तो क्या होता है, संज्ञा के इस्तेमाल प्रयुक्त होने वाले शब्दों का हम सर्वनाम कहते हैं। आया समझ में सबको, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या है सर्वनाम। तो सर्वनाम जो है कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम बोल सकते हो, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, सर्वनाम कितने प्रकार के? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम।
तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक। तो देखो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। हो गया सबका? अच्छा लिखो लिखो, आराम से लिखो। और देखो कुछ चीजें तुम लोगों का याद करने का चीजें हैं। 4 नंबर है संबंध, द्वंद्व स में बिंदी, ब में बिंदी, ध, संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ चीज़ें तुम लोगों का है जो हिंदी में क्या है, कुछ चीज़ें तुम्हें याद करने का चीज़ है, हाँ वो तुम्हें याद करना पड़ेंगे। और जो भी कुछ जो है अगर उसमें समझ में नहीं आता कोई मीनिंग, कोई जो स्पेलिंग, तो वो मैं बता सकता हूँ, मैं समझा दूंगा, ठीक है। और बाद बाकी कुछ याद करने वाली चीज़ें वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। और हर रोज़ मैं तुम्हें कुछ याद करने लायक चीज़ दे के जाऊँगा होमवर्क। नेक्स्ट डे में वो आकर उसका टेस्ट लूँगा पहले, उसके बाद देन नया चैप्टर शुरू करेंगे। जो समझाने वाला चीज़ है वो मैं समझाऊँगा, जो याद करने वाला चीज़ है वो तुम्हें कंटिन्यू याद करते हुए जाना है, ठीक है। ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, बट जितना दूंगा जो प्रॉपर तरीके से उतना करके आना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। टाइम बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। जो जैसे कि ये सब समझाने वाला मैं समझा दूंगा, लेकिन जो याद करने वाला चीज़ है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, लिंग हो गया, वचन हो गया, ये सारे चीज़ें तुम लोग को याद करने पड़ेंगे। हाँ लाया हूँ, आज दे देंगे, ठीक है। चलो हो गया सबका। तो ये हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो 6 नंबर देखो, 6 नंबर है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम 6 नंबर वाला। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। और अच्छे से समझना, बहुत छोटा छोटा बारीक सा डिफरेंस है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, अंतर ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा है, बट इसको समझोगे तो नेक्स्ट काम आएगा तुम्हारे, ठीक है, तब डिफाइन कर पाओगे। क्या क्लियर कर दो? चलो देखो, तो पहला क्या था? पुरुषवाचक। अच्छा, पुरुषवाचक बोल सकते हो कोई? क्या पता चल रहा है? पुरुषवाचक, इससे क्या पता चल रहा है? पुरुषवाचक से क्या पता चल रहा है, बोलो तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला, जो क्या है, बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरे व्यक्ति के बारे में जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। बोलने वाला मैं हूं, सुनने वाला तुम हो, और हम बात कर रहे हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो जिस इनके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? पहला उत्तम पुरुष, यानी जो बोलने वाला, वक्ता मैं हूं, बोल रहा हूं, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, सुन रहा है, ठीक है। और अन्य पुरुष, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत ये तीनों पुरुष जो है, पुरुष 3 प्रकार, पुरुषवाचक 3 प्रकार के होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन? बोलने वाला, मैं हूं वक्ता, वक्ता समझता हूं, वो बोलने वाला। सुनने वाला कौन? तुम लोग को सुनने वाला, वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात किया जा रहा है, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में, वो हो जाएगा अन्य पुरुष, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द
जो बोलने वाला सुनने वाला कॉमा और जिसके बारे में या जिसके विषय में कहा जाए उनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले, ठीक है, लाए जाते हैं, ठीक है, क्या है, और जिसके विषय में कहा जाए उनके लिए प्रयोग में लाया जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्या है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आ रहा है सबको समझ में? चलो, तो क्या है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिसके लिए बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरे व्यक्ति, तो इन तीनों के लिए प्रयोग में जो भी शब्द लाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं कहूं कि मैं बकता हूं, तो मैं क्या हो गया हूं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मेरे लिए क्या होगा, जैसे मैं अगर कहूंगा उत्तम पुरुष, क्या कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाले के लिए किया जाता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। इसके लिए क्या आएगा, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मेरी, ये सारे क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष, यानी सेल्फ के लिए जो मैं कहूँगा, मैं, मेरा, मुझे, मेरी, ठीक है, ये सारे चीज़ क्या आ जाएंगे उत्तम पुरुष के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है मध्यम पुरुष, क्या, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद आप लोग, आपको, ये सारे चीज़ क्या हो जाएंगे मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष के लिए क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा वह, उसे, उनके, उन्होंने, उनके लिए, ठीक है। ये सारे शब्द आ जाएंगे तुम्हारे किसमें, अन्य पुरुष में। तो ये तीनों पुरुषों को मिला के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों पुरुषों को मिला के हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, हो गया सबका लिखना। चलो, अब जैसे कि इसका मैं अगर कहूं, जैसे, पुरुषवाचक का है जैसे, जैसे चलो एक एक लिखता हूं, मैं, ठीक है, तुम, ठीक है, आप, ठीक है, आपकी, बहुत सारा है, आदि, ठीक है। अगर जैसे कहूं मैं, तुम, तुम्हारा, तो मैं हो गया, तो क्या, मैं हो गया उत्तम पुरुष, तुम हो गया मध्यम पुरुष और आप हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। एक काम करो, आपको मत लिखो, वह लिखो। तो आया सबको समझ में? हाँ, वह लिख दो, वह, ठीक है। मैं हो गया ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष, ठीक है।
तो इतना डीपली तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, बट तुम इतना सीख लो कि तुम्हें एग्जाम में आके क्या कोई एक सेंटेंस दे देगा, कोई एक दे देगा, जैसे कि दे दे कोई एक सेंटेंस दे के बोलेगा कि तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम के नीचे अंडरलाइन लाएगा, बोलेगा ये कौन सा वाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, तब तुम्हें डिफाइन करके तुम्हें वो लिखना है। तब तुम्हें अगर पता है कि तुम कौन सा है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक में टिक कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन में रहेंगे, इस तरह के टाइप के रहेंगे। ठीक है, हाँ, ये आदि आदि माने इत्यादि इत्यादि एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बहुत सारा है बट मैं 3 लिख के एक्सेट्रा कर दिया। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है निश्चयवाचक। अच्छा, निश्चयवाचक से क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है, देखो हर चीज का सोल्यूशन, कोई भी मैथ हो, कोई भी चीज हो, कम से कम मैं क्या कहूँगा, लैंग्वेज का क्वेश्चन में ही आंसर है। क्वेश्चन को थोड़ा डीपली सोचोगे तो उसी में आंसर मिल जाएगा। जैसे कि क्या निश्चयवाचक, इससे क्या पता चल रहा है, निश्चयवाचक से क्या पता चल रहा है, निश्चयवाचक से क्या पता चल रहा है कि ऐसे शब्द जिनके लिए क्या होता है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी निश्चित, यानी वो मुझे पता है। जैसे क्या है कि यह मेरा क्या है, यह मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, इसलिए तो कह रहा हूं ये मेरा घर है, तो कि निश्चित वस्तु पता चल रहा है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, तो क्या पता चला, निश्चित जो एक जो वस्तु है, व्यक्तियों के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि यह मेरा जो है किताब है, यह मेरा किताब है, तो मेरा किताब है, इसलिए तो मैं कहूंगा निश्चित पता चल रहा है कि हाँ भाई ये इसका किताब है। तो जिन शब्दों से किसी निश्चित, तो लिखो जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से दूर अथवा समीप, दूर अथवा समीप के व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों, ठीक है, और घटनाओं का, ठीक है, और घटनाओं का निश्चित बोध होता है, निश्चित बोध होता है, निश्चित बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से दूर अथवा समीप, कोई दूर भी हो सकता है वो वस्तु, कोई वो पास में भी हो सकता है, समीप मतलब होता है पास, ठीक है, और के व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकता है। ठीक है, जैसे वहां आज जो है, वहां आज कुछ घटना हो गया, हम लोग कहते हैं कि वहां चलो कोई एक दुर्घटना हो गया, तो वहां मतलब क्या, कोई एक निश्चित जगह है, हो गया। तो देखो निश्चयवाचक में क्या हो गया, तो जिन व्यक्ति भी हो सकता है वो दूर की हो सकता है, समीप की भी हो, समीप मतलब होता है क्या, पास में। ठीक है, तो शब्द का अर्थ भी जान लो, तो के व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है, और कोई घटना भी हो सकता है, इनका कोई अगर निश्चित बोध होता है तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हो गया सबका, हो गया। चलो जैसे मैं अगर कहूं, जैसे कहूं वह मेरा
भाई है, वह मेरा भाई है। तो ये क्या, वह मेरा भाई है, तो वह क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहूं यह मेरा किताब है, ठीक है, यह मेरा किताब है, तो यह क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा रहेगा, वह मेरा भाई है, दे देगा 4 ऑप्शन, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, तब तुम्हें क्या करना है, उसमें निश्चयवाचक में टिक करना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें 2 निश्चयवाचक में 2 ही आते हैं, यह और वह, ये हो गया निश्चयवाचक। ठीक है, आए समझ में, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय से क्या पता चल रहा है, अनिश्चय से क्या पता चल रहा है, यानी कोई निश्चित नहीं हो, जो वस्तु के बारे में हमें कोई निश्चित ही नहीं है, पता ही नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे वस्तु के बारे में हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसको लिखाने की जरूरत है, अनिश्चय क्या लिखाऊं या ऐसे समझ जाओगे, लिखा दूं? चलो ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। ठीक है, बोध मतलब क्या होता है, बोध का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, बोध मतलब उसके बारे में जानकारी नहीं होता है। ठीक है, बोध मतलब होता है जानकारी, यानी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई बाहर कोई आया है, क्या है, बाहर कोई आया है। अब बाहर कौन आया है मुझे पता नहीं, क्या वो अपना दोस्त भी हो सकता है, कोई चाचा ताऊ मामा मामी कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, बाहर कोई आया है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है, या दूध में क्या गिरा मुझे पता नहीं। अब उसमें भाई छिपकली भी हो सकता है, क्या उसमें भाई मक्खी भी हो सकता है, मच्छर भी हो सकता है, कॉकरोच भी हो सकता है। ठीक है, समझ लो कॉकरोच, हाँ चलो। अच्छा, तो और छिपकली समझते हो? हाँ चलो,
हो गया सबका? तो ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित निश्चित व्यक्ति वस्तु का कोई बोध नहीं होता है उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिख सकते हो बाहर कोई आया है, तो कोई और कुछ, ये दो शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई और कुछ। ठीक है, मैं अगर जैसे हो गया, चलो नेक्स्ट। हाँ, इसमें मैं अगर लूंगा जैसे, जैसे बाहर कोई आया है, ठीक है, तो बाहर कोई आया है तो कोई होएगा अनिश्चयवाचक। जैसे दूध में कुछ गिरा है, तो कुछ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये दोनों है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है 3 नंबर, क्या है? और 3 नंबर होगा 4 नंबर। 4 नंबर क्या लिखा है? संबंधवाचक। तो संबंध का क्या पता चल रहा है? संबंध मतलब, सम्बन्ध मतलब क्या है? कारो संगे कोनो एक सम्पर्क के सम्बन्ध कोनो एक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लिख लिया सभी ने? हाँ, अब देखो संबंधवाचक में क्या होता है, 4 नंबर, ठीक है। संबंधवाचक, संबंधवाचक में क्या होता है? संबंध मतलब कोई रिलेशन होता है, तो लिखो जो सर्वनाम, हाँ क्या क्या? हाँ हाँ, नहीं अब देखो मैं क्या बोला, संयुक्त व्यंजन अब उठ रहा है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, ये जो दो बिंदी है ना, ये सा, ये म, बंधन, संबंध, स्व के साथ क्या है, बीच में म आ जाएगा। हम लोग इसको अगर संयुक्त व्यंजन में लिखना चाहोगे तो ऐसे होगा, देखो दंत स्व आधा म ब, हाँ आधा न ध, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये आधा मौ की जगह हम लोगों ने इसको बिंदी में कन्वर्ट कर दिया। आधा बिंदी का मतलब मैं बताया था, मौ भी होता है नौ भी होता है, मौ बहुत कम होता है, नौ ज़्यादा होता है, और ये आधा नौ का मतलब ये नौ में कन्वर्ट कर दिया मैं, ठीक है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बट आजकल हिंदी को इजी बनाने के लिए ये क्या उच्चारण में थोड़ा सा टफ होता है, लिखने में टफ होता है, इसलिए उच्चारण के लिहाज से भी इसको सरल बनाया गया है, ठीक है। तुम ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सही है। ठीक है, तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम, दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध, ठीक है, दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं, बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है,
जैसे मैं कहूँ जैसा करोगे, जैसा करोगे, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, वैसा भरोगे, ठीक है। और एक अगर मैं लिखना चाहूँ जैसे कि जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह सफलता प्राप्त करेगा, ठीक है, वो सफलता प्राप्त करेगा। तो देखो पहला सेंटेंस में क्या है कि संबंध, यानी जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, ठीक है, दूसरे सर्वनाम, तो पहला सर्वनाम यहाँ क्या हो गया जैसा, जैसा के साथ किसका रिलेशन कर रहा है ऐसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो जैसा के साथ वैसा रिलेशन, तो पहला सर्वनाम के साथ दूसरा जब सर्वनाम का कोई संबंध बताता है तो उसको कहते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसा करोगे, अब जो जैसा करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा काम करेगा उसको बुरा मिलेगा फल, ठीक है। और जो मेहनत करेगा, ये जो मेहनत करेगा वह सफलता प्राप्त करेगा, वो या फिर वो फल प्राप्त करेगा, ठीक है। तो जो के साथ वह का संबंध है। अब जो वह मेहनत नहीं करेगा उसको थोड़ी ना भाई सफलता मिलना है, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगा। तो जो के साथ जिसके बारे में बात कर रहा है वह जो है उसका रिलेशन है, ठीक है। अगर मैं कहूँ राम मेहनत करेगा तो राम सफलता प्राप्त करेगा, तो राम की जगह क्या आएगा, जो मेहनत करेगा वो सफलता प्राप्त करेगा, करेगा गौ में आके मात्रा गा, करेगा, ठीक है। तो आया संबंधवाचक सर्वनाम, सबको समझ में दिक्कत आया, ठीक है। अभी तो सिर हिलाते हो, फिर नेक्स्ट डे आता हो तो फिर सब भूल जाते हो। हो गया? ऐसे कोई लिखा के तुम्हें कोई नहीं कराएगा, सब आएगा, तुम्हें पीडीएफ दे देगा, जेरोक्स दे देगा, बस वो तुम्हें मुंह में समझा के चला जाएगा, तुम्हें ऐसे डिटेल में कोई नहीं समझाएगा। ये तुम्हारा एक तरह का जैसे क्लास में होता है, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैसे क्लास में कराया जाता है, इस तरह से तुम्हें कराया जा रहा है। इस तरह का नोट, मतलब ये तुम्हारा प्रॉपर तरीके का नोट ही बन रहा है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो। हो गया, समझ में आ गया संबंधवाचक? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। इसमें और भी है, जिसके साथ ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा करेगा, जो मेहनत करेगा सफलता पाएगा, जिसने समझा था वो चला गया, जाना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल जाइए, ठीक है। जो सफल, ठीक है, जिसने समझा था वो चला गया, किसके बारे में, जिसने समझा था वो चला गया। आ समझ में? ठीक है, आ समझ में? तो एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस का जब कोई रिलेशन होगा तो उसको हम कहेंगे संबंधवाचक। মানে একটা কোনো বাক্যের সঙ্গে যখন আরেকটা যখন সর্বনামের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে তাকে আমরা বলবো সম্বন্ধবাচক সর্বনাম। ठीक है, हो गया सबका? ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक से क्या पता चल रहा है, बोलो? प्रश्नवाचक से क्या पता चल रहा है? कोई डाउट है? हाँ, प्रश्नवाचक क्या पता, प्रश्नवाचक के बारे में क्या पता चल रहा है? यानी कोई क्वेश्चन करना, कोई क्वेश्चन करना। तो जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, ठीक है, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में, ठीक है, आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है।
प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, कार्य आदि के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन किया जाए उसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक। जैसे कि टीवी किसने चलाया, टीवी किसने चलाया, तो किसने क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जो है पुरस्कार किसने जीता, पुरस्कार किसने जीता, तो किसने हो गया। फिर भाषण कौन देगा, भाषण कौन देगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कोई भी जो कहते हैं WH क्वेश्चन, यानी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मार्क कोई भी हो तो उसको, उस सर्वनाम को कहेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, हो गया सबका, हो गया गर्ल्स, चलो जैसे, ठीक है, जैसे करके क्या लिख सकते हैं कि पुरस्कार, पुरस्कार किसने जीता, किसने जीता, तो किसने हो जाएगा। ठीक है, राम ठीक है, राम कहाँ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसने, कहाँ, कौन, कैसे, ठीक है, किन्होंने, किसके लिए, तो ये सारे शब्द हो जाएंगे क्या, तुम्हारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, हो गया सबका। अब नेक्स्ट है निजवाचक। निजवाचक से क्या पता चल रहा है, निजवाचक, हाँ, अपने आप काम करना, अच्छा, और हाँ, किसके लिए, स्वयं के लिए, अच्छा स्वयं के लिए, वेरी गुड। और कोई निजवाचक, निज के, जब कोई नीच के बारे में, यानी क्या नीच मतलब, हाँ, यानी जब क्या होता है, जब कोई अपने बारे में, खुद के बारे में कोई डिस्क्राइब करे, अपने बारे में, जब कोई अपने बारे में, निज, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम क्या करते हैं, कर्ता के साथ अपनापन दिखाने के लिए, क्या, अपनापन दिखाने के लिए, जैसे क्या, मैं, स्वयं, खुद। ठीक है, ये सारे शब्द क्या आ जाएंगे, तुम्हारे निजवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निजवाचक। ठीक है, निजवाचक, निजवाचक किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग, ठीक है, वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन, अपनापन बतलाने के लिए, अपनापन बतलाने के लिए, अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य के कर्ता, कर्ता मतलब कौन, स्वयं, कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हो गया, सबका हो गया। ओ, दो सर्वनाम हो गया, सॉरी सॉरी। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आएगा समझ में? मिटाऊं? जैसे 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 मैं अगर कहूं, मैं वह खुद सामान लाएगा, वह खुद सामान लाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खुद। वह मतलब कौन, कर्ता। कर्ता जब अपनापन दिखा रहा है, कौन, कर्ता खुद। जैसे कि हमें निजे ही এই জিনিসটা নিয়ে আসবো, আমি নিজেই এই জিনিসটা নিয়ে আসবো, তার মানে कि मैं खुद ही अपना सामान लाऊंगा। तो वह जो है कर्ता है, कर्ता के जब अपनापन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, क्लोजनेस दिखा रहा है, अपनापन दिखा रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि वह, और एक है वह स्वयं, वह स्वयं, ठीक है, वह स्वयं बता देगा, वह स्वयं बता देगा। तो ये स्वयं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए राम अपने आप चला जाएगा, राम अपने आप चला जाएगा, तो राम के साथ अपनापन दिखा रहा है वो कि राम निजे निजे चले जावे, तो ऐसे वाक्य जिसमें क्या अपनापन दिखाता है थोड़ा सा, ठीक है, अपनापन दिखाता है, क्लोजनेस दिखाता है, उसको हम कहेंगे क्या, निजवाचक सर्वनाम। आया सबको समझ में, कोई दिक्कत? चलो, तो ये हो गया तुम लोगों का सर्वनाम, ये हो गया तुम लोगों का सर्वनाम। और संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ ही रहेंगे, दोनों एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो इतना डीपली नहीं, तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और एक प्रश्नवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक किसे कहते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला, तीसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये होते हैं पुरुषवाचक। उसके बाद क्या होता है, पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक, जिन शब्दों से किसी निश्चित दूर की हो या समीप की कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, घटना का कोई निश्चितता का बोध कराए, निश्चितवाचक कहते हैं। और जिन घटनाओं से हमें अनिश्चितता का बोध कराता है, वो अनिश्चितवाचक होते हैं। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद संबंधवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से क्या एक सर्वनाम शब्द के साथ दूसरे सर्वनाम शब्द का कोई संबंध बताएगा, उसका हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्रश्नवाचक जानते हो क्या, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निजवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से क्या होता है, जो कर्ता या वक्ता हो अपनापन दिखाता है, उसको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। आया सबको समझ में? तो कुछ क्वेश्चन पूछो, कुछ क्वेश्चन पूछो, बता सकते हो? अच्छा अच्छा, अच्छा दूसरे दिन पूछूंगा तो बता दोगे? तो आज क्या हो गया, आज तो अभी, अरे खाली पेट दिमाग नहीं चलता। हाँ, तब तो अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, ये भी बात है कि भाई खाली पेट दिमाग नहीं चलता। देखो मोटू पतलू देखे हो, देखते हो? हाँ, तो उसमें कहता है भाई, देखते हो तो मोटू का क्या है, कहते भाई पतलू भाई मेरा खाली पेट दिमाग नहीं चलता है। तो ऐसे बात सच बात है, जब खाली पेट रहता है दिमाग नहीं चलता है। ठीक है, तो क्या जाना चाहोगे? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी जा रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, और भी मोस्ट वेलकम। हाँ, इंसल्ट लग रहा है भाई, भाई मोस्ट वेलकम कर रहे हैं भाई, ये हमारी भाई ये हमारे सौभाग्य की बात है।
नहीं, आप लोग आते इसके लिए तो हम धन्य हो जाते हैं। चलो, तो देखो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, बता सकते हो? ठीक है, जैसे कहूं प्राची ने वह सवाल खुद किया, खुद क्या हो जाएगा? निजवाचक। प्राची के साथ खुद का संबंध है। चलो अच्छा, आंसू किसके साथ खेल रहा है, क्या होगा? आंसू किसके साथ खेल रहा है? प्रश्नवाचक, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यह हम सब जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यह हम सब, हाँ, हम सब क्या आ जाएगा? हाँ हाँ, निजवाचक में क्या होता है? यह हम सब जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, মানে কি এটা আমরা সবাই জানি যে ভারত একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। हाँ, तो हम सब क्या आ जाएगा? हम सब पुरुषवाचक, हम सब पुरुषवाचक आ जाएगा। अच्छा चलो, बाहर कोई खड़ा है, अनिश्चितवाचक, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, बच्चा अपने आप सो गया, निजवाचक, बच्चा अपने आप सो गया, तो बच्चा के साथ अपनापन दिखा रहा है, वो खुद सो गया। अच्छा, अरे आप कब आए? प्रश्नवाचक, ठीक है। अच्छा, दूध में क्या डाला? दूध में क्या डाला? भाई क्वेश्चन कर रहा है तुमसे, दूध में क्या डाला? जहर डाला या अमृत डाला, क्या डाला? हाँ, क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा, जो अपना काम पूरा कर लेगा वही बाहर जाएगा। जो अपना काम पूरा कर लेगा वही बाहर जाएगा। जो अपना काम पूरा करेगा वही बाहर जाएगा। संबंधवाचक, कि जे काज करबे से বাইরে যাবে, তো যে কাজ করবে সেই তো বাইরে যাবে, তো কি যে বাইরে যাবে তার সঙ্গে যে কাজ করতেছে তার সম্পর্ক আছে, সেজন্য কি এটা সম্পর্ক, ठीक है, ये संबंधवाचक है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। अच्छा, आज भी वह नहीं आया, आज भी वह नहीं आया, वह क्या है? वह आज भी वह नहीं आया, अनिश्चित है। हाँ, आज भी वह नहीं आया, आज भी वह नहीं आया, हाँ, पुरुषवाचक, कौन बोला पुरुषवाचक? हाँ, वह नहीं आया, हाँ, निश्चय कैसे होगा? अनिश्चय भी नहीं होगा, पुरुषवाचक होगा, क्योंकि देखो वह नहीं, देखो वह क्या होता है, वह देखो वह निश्चयवाचक भी होता है, वह निश्चयवाचक, लेकिन ये तो नहीं कह रहा है कि वह मेरा भाई है, यह मेरा किताब है, तब होता निश्चयवाचक। तो ये कह रहे आज भी वह नहीं आया, कौन नहीं आया पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। वह, हम तीसरे व्यक्ति के बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, वह आज भी नहीं आया, मतलब मैं बात कर रहा हूं तुमसे कि भाई आज वह नहीं आया, तो हम क्या तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरे व्यक्ति मतलब कौन सा आता है? पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। देखो, इन चीजों को जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना समझोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा, तुम लोगों ने इससे पहले भाववाचक संज्ञा पढ़े हो? हाँ, पढ़े हो? हाँ, अच्छा, बोलो तो अब बूढ़ा क्या होगा? बूढ़ा क्या होगा? बुढ़ापा, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, बोलो उसके बाद नेक्स्ट है, मैं अगर पूछूं, उस दिन पूछा था, ठीक है। अच्छा, प्रश्नवाचक संबंध का नहीं है, द्रव्यवाचक। अच्छा, द्रव्यवाचक में क्या आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, कोयला, साहस, सूरज, विद्यार्थी। कोयला क्यों होगा? क्योंकि उसको हम क्वांट कर सकते हैं द्रव्यवाचक में। ठीक है, चलो। अच्छा, भाववाचक संज्ञा नहीं है। अच्छा,
ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट हम बाद में लगाएंगे, पहले इन चीज़ों को समझो। हो गया, समझ लिया सबको, कोई दिक्कत? अब अगर के डिफाइन करने के लिए आएगा, संज्ञा सर्वनाम कर सकते हो डिफाइन, मतलब कोई अगर पूछेगा, कोई सेंटेंस दे दिया, कोई अगर पूछ लिया कि ये कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, संज्ञा है, बता सकते हो? पक्का? ठीक है, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट 1-2 दिन में तुम लोग का एक टेस्ट लूँगा, उसमें ये सारा चीज़ रहेगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ, कुछ चीज़ें हैं तुम लोगों को याद करने लायक, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे विलोम शब्द, विलोम शब्द में समझाने लायक कुछ नहीं है, विलोम शब्द याद करने वाला है। पर्यायवाची शब्द, लिंग, वचन, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, ये सारे चीज़ तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे। हाँ, कुछ मीनिंग है तुम लोगों को नहीं आएगा, वो मैं बताऊंगा, पूछोगे मैं बताऊंगा। देन कुछ चीज़ें स्पेलिंग, बहुत सारे स्पेलिंग होंगे ऐसे जिनका तुम्हें उच्चारण नहीं होंगे, मैं वो बता सकता हूँ। मीनिंग नहीं जानता है तो उसको अंडरलाइन करके आओगे। ठीक है, अंडरलाइन करके आओगे, नेक्स्ट डे मैं तुम्हें वो बता दूंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट डे तुम्हें ये बता दूंगा। तो यहाँ जितने भी है सबको एक एक दे दो। ठीक है, और हर रोज मैं एक एक करके तुम्हें याद करने के लिए दूंगा, एक एक पेज, और एक एक पेज याद करके आओगे। जब जैसे आज मैं आज जैसे मैं पर्यायवाची से शुरू करूंगा, अगर पर्यायवाची जैसे कि फर्स्ट पेज है उसको याद करके आओगे, नेक्स्ट फिर मैं उसका नेक्स्ट डे जब आऊंगा तो उसको मैं पूछूंगा पहले, फिर देन। ठीक है, हाँ हाँ, हाँ, विलोम शब्द और पर्यायवाची, हाँ उसका ही बहुत सारे, उस बुक का भी है, मेरे बहुत सारा बुक है, लेकिन इस बुक में ज़्यादा दिया हुआ है, उसी से कराया, बहुत सारा और भी बहुत सारा बुक है, कहीं से भी करो। विलोम शब्द होता है, पर्यायवाची होता है। ठीक है, जिसके पास बुक है बुक से कर सकते हो। ठीक है, सब चीज़ एक ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ, पहले दो ना, फिर हो जाएगा, दे दो, फिर बोल दो, हाँ दे दो, एक एक करके दे दो। और देखो विलोम शब्द बहुत सारे हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हो, जो पर्यायवाची भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है, बहुत सारे बार जो आता है, तुम लोगों का इतना हार्डली नहीं आएगा। पर्यायवाची में टिक करा रहा हूँ अभी, जो तुम्हारे ज़्यादातर आने वाले हैं। मैं 100% नहीं कह सकता कि भाई यही आएगा, लेकिन क्या क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद जितना पता लगता है कि हाँ ये सब आने वाला है, क्योंकि तुम लोगों का हिंदी ज़्यादा टफ नहीं आने वाला, जो साधारण हिंदी है। ठीक है, जो साधारण हिंदी है वही सब आते हो तुम्हारे यहाँ। ठीक है, और 1-2 पेज जो जिस अच्छे से प्रिंट आउट नहीं हुआ है, नेक्स्ट डे ये अच्छे से प्रिंट आउट करा के लाऊंगा। हाँ, 1-2 पेज अच्छे से प्रिंट आउट नहीं हुआ है, उसको मैं भेजा था तो वो अच्छे से नहीं कर पाया था। तो देखो पहले देखो पर्यायवाची शब्द आ जाओ। पर्यायवाची शब्द में टिक करा रहा हूं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द में टिक करा रहा हूं। देखो पर्यायवाची में जो करा रहा हूं वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता हूं कि भाई यही आएगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे कि पहले अतीत, देखो अतीत मतलब क्या होता है, देख लो, पूर्व काल, भूतकाल, बीता हुआ, कम से कम 3 याद करके रखोगे। कितने? 3, कोई भी आ सकता है। अब पर्यायवाची में इसलिए पहले दे रहा हूं क्योंकि पर्यायवाची जब तुम्हें मीनिंग पता चल जाएगा शब्दों का, तब विलोम शब्द अपने आप हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो टिक कर लो। अग्नि बहुत बार पूछा जाता है, अग्नि कॉमन है, ये नहीं। आग, अनल, पावक, ज्वलन, कुशल, पर्यायवाची। अग्नि मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो ज्यादातर एग्जामों में आते हैं, उन सबको मैं दे रहा हूं। चलो अग्नि को टिक करो। ठीक है, उसके बाद हो गया अपमान, अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उच्चारण भी देख लो। नेक्स्ट है अभिमान को टिक करो। गौरव, गर्व, नाच, घमंड, दर्प, स्वाभिमान, अहंकार, और इन शब्दों को अगर याद कर लोगे ना तो बहुत तुम्हारा वर्ड पावर बहुत बढ़ जाएगा, बहुत सारे चीजों का मीनिंग अपने आप जान जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है अभिलाषा को टिक करो। कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है आकाश को टिक करो। नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, द्वीप, पुरस्कार, शून्य। आंख का भी करो, आंख भी बहुत कॉमन आता है। अक्षी, नेत्र, नयन, लोचन, दीर्घ, चक्षु। ठीक है, विलोचन, दृष्टि। नेक्स्ट है इसके गया अम्र हो गया, आंगन नहीं। इंद्र
इंद्र, ठीक है, शक्रु, सुरपति, देवराज, पुरंदर, शचीपति, अमरपति, देवेश और सुरेश। नेक्स्ट है इच्छा। देखो ये अभिलाषा जो है ऊपर, ये अभिलाषा और इच्छा एक ही है, दोनों देखो ऊपर नीचे एक ही दिया हुआ है, एक को करोगे दूसरा हो जाएगा, बहुत सारी चीज रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद ईश्वर को टिक करो, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीनानाथ, भगवान, हो गया। कन्या, कन्या को करो, कुमारी, बालिका, किशोरी, बाला। कामदेव, कामदेव कॉमन आता है, कामदेव, अनंग, ठीक है, मदन, अथेय, मार, रतिपति। किनारा आता है, किनारा को टिक करो। किनारा, किनारा जानते हो, तीर, तट, कुल, बेला तट, पुलिन, छोर, छिरा। कोयल, कोयल, कोयल को टिक करो, पीक, कोयल, ठीक है, मदन, सलका, कलघोष। उसके बाद नेक्स्ट है गंगा को करो, गंगा, भागीरथी, जानवी, त्रिपदा, सुरसरी, देवनदी, देवपगा, ठीक है। उसके बाद करो घर को करो, घर, घर हो गया। ये बादल को करो, उसके ऊपर बादल है, घन, मेघ, जलद, बारिश, अंबु, ठीक है। और घर का गृह, सदन, निकेतन। कोई तीन याद करोगे। चंद्रमा, चंद्रमा, हाँ, जल, जल। उसके बाद जल के बाद आ जाओ तुम लोग, कर आ जाओ, कर, कर, हाथ, हस्त, वाह, पानी, भुजा, शुल्क। नेक्स्ट है गणेश, गणेश आ जाओ, ठीक है। गणेश का महाकाय, ठीक है, विनाशक, एक दंत, गजानन, ये सब। तम वाला, तम, लास्ट तम है, हाँ, गणेश है, तम, 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 लास्ट में तम है, उसको भी टिक करो, बहुत बार आता है। तो नेक्स्ट कब है मेरा क्लास? संडे को है। आज शुक्रवार है, शनिवार, रविवार, बीच में कितने दिन है? एक दिन का गैप है। तो काम करो, एक दिन के लिए इतना रख दो, पर्यायवाची शब्द, एक पेज, एक साइड का, ठीक है। हाँ, दो साइड दो, कर लोगे? हाँ, चलो, अच्छा बात है। चलो, भाई तो जल्दी जाना पड़ेगा। इसके बाद क्या है? अनेकार्थी शब्द है, लिंग है, वचन है, सारे याद करने पड़ेंगे, फिर रिवीजन भी करने पड़ेंगे इन चीज़ों को। और ये सारे चीज़ तुम लोग क्या एक बार में याद नहीं होगा, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हो, एक बार में नहीं याद होगा। क्या करना पड़ेगा? हर रोज सुबह शाम करके एक एक बार क्या करो, इसको रीड मारो, रीडिंग मारो। रीडिंग मारते मारते दिमाग में वो सारा चीज सेट हो जाएगा तब धीरे धीरे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर इसका समूह में नेक्स्ट आ जाए, तलवार को करो, असी, कृपान, खड़ग, ये तलवार वाला आता है बहुत बार। तालाब वाला आता है, तालाब, तड़ाक, सर, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर। तालाब नहीं समझते हो? जलाशय, हाँ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद तुम समझो दुख, दुख, दुख वाला, दुख, उसका दिन वाला ऊपर भी दिन, दिन, दरिद्र, अकिंचन, निर्धन, रंग, कंकाल। उसके बाद है दुर्गा, चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, ठीक है। उसके बाद देवता, देवता, देव, अमर, सूर, आदित्य, निर्जन, हो गया। उसके बाद नदी का आ जाओ, बहुत बार पूछता है नदी, सरिता, निर्झरी, तरंगिनी, ठीक है, लहरी, अपगा, निम्न गंगा, तरनी, कल्लोलिनी, सरी, हो गया। नित्य, नित्य वाला भी है, शाश्वत, अमर, ठीक है। उसको नौका, पक्षी, पवन, नौका, पक्षी, पवन, ठीक है। नेक्स्ट है पर्वत, पुत्र। उसके बाद आ जाओ तुम्हारा पार्वती, प्रकाश, पृथ्वी, प्रकाश, पृथ्वी, हो गया। फूल, बाण, हाँ, बिजली। उसके बाद तुम यहां पे ब्रह्मा और महादेव, और ये भ्रमर वाला भी आता है कभी कभी, भ्रमर, हाँ हाँ, भ्रमर, हाँ, भ्रमर। तो इन सभी को ज्यादातर फोकस करोगे, ज्यादा याद रखने की कोशिश करो। बाद बाकी भी पढ़ोगे, ऐसे नहीं, बाद बाकी भी क्या करोगे, याद करने की कोशिश करोगे। एक दिन में याद नहीं होगा, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे। और क्या करोगे, जो मैं टिक कराया इन सबसे ज्यादा आता है, आने के चांसेस है ज्यादातर, ठीक है। जनरल चीजें हैं ये सब, आग, पानी, हवा, वायु, नदी, ये सब, सरस्वती, गंगा, ये सब क्या है, जनरल चीजें, साधारण। तो साधारण से तुम्हारे आएंगे, ठीक है। तो इन सबको याद करने को कम से कम 3-3 याद करके रखने की कोशिश करना, 3-3, ठीक है। कोई दिक्कत?
तो नेक्स्ट डे संडे को क्या दे सकते हो, ये दे सकते हो, दे सकते हो। और मेहनत करो, देखो अभी 3 महीना सब भूल जाओ, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, नहीं तो नहीं निकल पाओगे। और एक बार निकल जाओगे तो बस तब तो जिंदगी जिंदगी है। हाँ, ये कैसे लूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो ना, तुम याद करके आओ। हाँ, बस तुम उसको पी के आ जाओ। अब हम तुमसे कैसे उसको कैसे उगालते हैं, अब वो मेरे ऊपर छोड़ दो, या कान पकड़ के या सिर पकड़ के हाथ पकड़ के, जैसे भी हो, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से करके आना, संडे को देने की कोशिश करना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम लोग अगर नहीं बढ़ोगे तो मैं नहीं बढ़ सकता हूँ आगे। तुम लोग जितना स्पीड बढ़ोगे उससे ज़्यादा मैं भागना चाहूँगा, ठीक है। टाइम कम है, मेहनत करो, हर रोज मेहनत करो, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आज संज्ञा सर्वनाम कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में लिंग हो, वचन हो, ये सब पकड़ूंगा एक एक। जो समझाने वाला है, याद करने वाले के साथ साथ समझाने वाला भी चलेंगे, ठीक है। तुम लोग याद करने वाला तुम लोग याद करके आओगे, समझाने वाला मैं समझा दूंगा, तो दोनों एक साथ चलेंगे। तो मैं समझता हूं कि हाँ, मैं बोलो याद करने वाला चीज जो तुम्हें याद करना, जैसे ये दे दिया पर्यायवाची, ये तुम याद करके आओगे। नेक्स्ट डे मैं एक नया चैप्टर तुम्हें समझाऊंगा, तो दोनों एक साथ चलेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी ये 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस 100 डे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और टारगेट 100 रखो, 100 अगर नहीं लाया इस बार तो दिक्कत आ जाएगा, तब फिर फिजिकल करके तुम्हें मजा नहीं, तुम्हें खुद ही मजा नहीं आएगा, यार क्या करूँ फिजिकल, अब पास होऊंगा कि नहीं होगा, टेंशन रहेगा एक। जब 100 करके आओगे, 10 गलत होने दो, 90 तो आएंगे, 90 आ गया मान लो तुम्हारा सिलेक्शन, चाहे SC हो, ST हो, जनरल हो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 90 आ जाएगा किसी का, तो मान लो भाई बिंदास तुम फिजिकल के लिए तैयारी करो, फिजिकल हो गया तो बात खत्म, ठीक है। इसलिए करो, पहले एग्जाम के बारे में सोचो। फिजिकल तो जिसको अभी कर रहे हो, सुबह सुबह उठ के थोड़ा बहुत करो, जो कि थोड़ा सा रहेगा प्रैक्टिस में, और लेकिन एग्जाम के लिए तैयारी करो, पूरा पढ़ो, दिन रात जितना पढ़ाई कर सकते हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैथ के सारे टॉपिक को टच करोगे नहीं होगा, जो तुम्हें ईजी लगता है 20 में से 10 टॉपिक ऐसे पकड़ो जो तुम्हें क्या उससे सवाल आए तो मुझे करना ही करना है, और 10 को छोड़ दो, ऐसे जो तुम्हें टफ लगता है उसको छोड़ दो, सारे टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जो 100% करने जाएगा उस पर मार खाएगा, नेगेटिव है, याद रखना इतनी बात, ठीक है। चलो, तो फिर नेक्स्ट कब मिलेंगे, संडे को, अच्छा। तो देखो, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारे ये हो गया संज्ञा सर्वनाम। नेक्स्ट डे में क्रियाकाल पकड़ूंगा, क्रियाकाल, क्रिया और काल, क्योंकि ये दोनों एक साथ रिलेटेड है, जैसे संज्ञा सर्वनाम रिलेटेड है, क्रियाकाल है, ये मैं नेक्स्ट डे पकड़ूंगा, क्रियाकाल, ठीक है, ठीक है।